दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट उनके लिए जिनको नहीं पता होता है कि एक अच्छे स्मार्टफोन में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आप में से बहुत से लोगों को एक नया स्मार्टफोन लेना होता है, प्राइस सेगमेंट में पता होता है, लेकिन कौन सा फोन लेना है ये इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसी चक्कर में आप किसी शॉप पे चले जाते हो नया फोन लेने के लिए और वहाँ जो फोन बेचने वाला होता है वो आपको कोई भी फोन उठा के दे देता है जो आउटडेटेड हो चुका है, जिसका जमाना गया, और आप वो फोन ले लेते हो। फिर आप उस फोन को यूज करते हो, फिर आप कहते हो कि मजा नहीं आ रहा। इसीलिए ये स्मार्टफोन बाइंग गाइड का वीडियो में लेके आ गया हूँ। आपको जिस भी प्राइस रेंज के अंदर फोन लेना है, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, तो उस फोन में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देख के लेनी चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन बाय कर सकोगे। और अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में भी किसी को नया फोन लेना है तो उनके लिए भी आप एक अच्छा फोन सजेस्ट कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले आपको अंडर 10,000 के लिए बताता हूँ कि 10,000 के अंदर वाले फोन में कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उस फोन में होनी चाहिए। डिजाइन की अगर बात करें दोस्तों, तो आजकल सभी फोन्स के जो डिजाइन है वो कंपनीज बहुत अच्छे निकाल रहे हैं और वो आप पे है कि आपको कौन से फोन का डिजाइन अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 10,000 के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए डिस्प्ले के अंदर, और एमोलेड डिस्प्ले तो आपको मुश्किल से ही मिलेगा 10,000 के अंदर, लेकिन उसमें फुल HD+ रेजोल्यूशन होना चाहिए। HD+ नहीं होना चाहिए, फुल HD+ का रेजोल्यूशन अगर होगा तो अच्छी चीज है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें यानी फोन का प्रोसेसर, तो 10,000 के अंदर 2-3 प्रोसेसर है, 2-3 चिपसेट है जो आपको अच्छी मिल जाएगी, जैसे कि स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 है, डायमेंसिटी 6400 है, 6300 है, यूनिसॉक T760 चिपसेट है, जिनका अंततः स्कोर 4-4.5 लाख के ऊपर मिल जाएगा आपको। और प्रोसेसर के साथ में ही इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है रैम टाइप एंड स्टोरेज टाइप। 10,000 के अंदर आपको LPDDR4X रैम टाइप होनी चाहिए और स्टोरेज टाइप जो है वो UFS 2.2 होनी चाहिए। तो अगर आप 10,000 के अंदर eMMC वगैरह स्टोरेज टाइप ले रहे हो तो दोस्तों eMMC स्टोरेज टाइप का जमाना अभी गया। अभी LPDDR4X और UFS 2.2 कम से कम होना चाहिए 10,000 के अंदर। और इन सभी चीजों के साथ में दोस्तों अभी बैटरी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो 10,000 के अंदर आपको कम से कम 5000 mAh की बैटरी तो होनी ही चाहिए। अगर 5000 के ऊपर होगी तो और भी अच्छा है। और फास्ट चार्जिंग भी कम से कम 18 वॉट के ऊपर ही होनी चाहिए। 18 वॉट या 33 वॉट वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज है। और अगर बात करें दोस्तों साथ ही में कैमरा सेगमेंट की, तो दोस्तों देखो 10,000 के अंदर आपको इतने अच्छे कैमरास तो नहीं मिल जाएंगे, लेकिन 50 मेगापिक्सल का कम से कम कैमरा होना चाहिए। और जो फोटोज वीडियोस जो आएंगे वो बजट के हिसाब से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। 10,000 के अंदर कैमरा से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना दोस्तों आप, क्योंकि आपको 50 मेगापिक्सल के ऊपर का कैमरा सेटअप नहीं मिलने वाला है। आजकल दोस्तों फोन में और एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई है IP रेटिंग। 10,000 के अंदर आपको कम से कम IP54 की रेटिंग तो भी मिलनी चाहिए। अगर उससे अच्छी रेटिंग आपको मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। और आजकल कुछ फोन्स में 10,000 के अंदर के भी आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिलने लग गया है, तो वो भी अगर आपको मिल जाए 10,000 के अंदर तो भी एक अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 10,000 के अंदर 4G फोन मत लेना, क्योंकि अभी 4G का जमाना गया, अभी 5G फोन का जमाना आ गया है। तो मेक श्योर कि आप 5G फोन ही ले 10,000 के अंदर। बहुत सारे 10,000 के अंदर वाले 5G फोन्स अभी अवेलेबल है, तो 4G फोन मत लेना। तो यही सब चीजें थी 10,000 के अंदर जो मैंने आपको बताई। ये सभी चीजें देख के लो, ये सभी चीजें अगर उस फोन में होगी तो वो एक बेस्ट फोन होगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात, अभी फ्लिपकार्ट पे बिग बैंग दिवाली सेल चालू है। तो इस सेल के दौरान कुछ ऐसे भी फोन्स होते हैं जो प्राइस के हिसाब से इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन फ्लिपकार्ट पे उन पे अच्छी डील्स वगैरह दिखा के आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा और आप ऐसे फोन्स लेने से बच जाओगे। तो दोस्तों अगर आपका बजट 15,000 का है और 15,000 के अंदर आपको एक अच्छा स्मार्टफोन लेना है, तो यहाँ पे डिजाइन आपको 15,000 के हिसाब से बहुत अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले में चेंज है, क्योंकि प्राइस सेगमेंट बढ़ गया है, तो अभी डिस्प्ले की क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए। 15,000 के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले मिलना चाहिए। LCD वगैरह, IPS LCD वगैरह डिस्प्ले मत लेना। 15,000 के हिसाब से 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इज इनफ, लेकिन कुछ स्मार्टफोन कंपनीज है जो आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देती है। लेकिन 15,000 के अंदर एमोलेड डिस्प्ले ही लेना दोस्तों। हाँ, कुछ स्मार्टफोन कंपनीज है जो डिस्प्ले IPS LCD दे देंगे, लेकिन परफॉर्मेंस उस फोन में वो अच्छा दे देंगे। तो वो आपके ऊपर है, आपके प्रायोरिटी के हिसाब से है। अगर आपको डिस्प्ले अच्छा चाहिए
तो आप डिस्प्ले अच्छा देख के लेना, अगर प्रोसेसर आपकी प्रायोरिटी है तो प्रोसेसर अच्छा देख के लेना, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। लेकिन 15,000 के अंदर मिलते हैं एमोलेड डिस्प्ले। मैंने खुद देखा है, शॉप्स के ऊपर बताते हैं कि अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तो आपको 25,000 30,000 तक आपका बजट रखना पड़ेगा। ये मैंने खुद देखा है शॉप्स में जो फोन बेचते हैं ना, उनको कहते हुए। तो जिनको स्मार्टफोन के बारे में कुछ पता नहीं होता है, ये लोग उनको ऐसे पागल बना देते हैं। दोस्तों 15,000 के अंदर प्रोसेसर कौन सा अच्छा रहेगा वो बताता हूँ। प्रोसेसर ऐसा लेना दोस्तों जिसका अंतुतु स्कोर 6.5 लाख के ऊपर आए, 7 लाख या 7 लाख के ऊपर आए तो भी अच्छा है। जैसे कि डायमेंसिटी 7400 हो गया, डायमेंसिटी 7300 हो गया, स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 हो गया, डायमेंसिटी 7300 अल्टीमेट हो गया। ऐसे प्रोसेसर जो 6.5 लाख के ऊपर अंतुतु स्कोर दे, वो बहुत अच्छे रहेंगे इस प्राइस रेंज के अंदर। और यहाँ पे OS एंड UI भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपके फोन में दोस्तों 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलने चाहिए। और 15,000 के प्राइस रेंज में अभी बैटरीज भी बहुत बड़ी बड़ी मिलने लग गई है। 6,000, 6,500, 7,000 mAh तक की बैटरी आपको मिलती है 15,000 के अंदर। तो बैटरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बैटरी भी आप चेक करके ले लेना। और बैटरी बड़ी होगी तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी उस फोन में होना चाहिए। 80 वॉट 45 वॉट वगैरह ऐसा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी उसमें जरूर होना चाहिए। और कैमरा की बात करें तो 15,000 के अंदर आपको बहुत से अच्छे अच्छे कैमरा वाले स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन स्मार्टफोन में दोस्तों 50 मेगापिक्सल का सोनी कैमरा होना चाहिए, जिसमें OIS भी होना चाहिए। और सेल्फी के लिए आपको 32 मेगापिक्सल या फिर 16 मेगापिक्सल का भी कैमरा चल जाएगा। लेकिन फोन में कैमरा में OIS होना चाहिए और सोनी सेंसर रहेगा तो बहुत अच्छा है। और IP रेटिंग या मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन होगा तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। तो ये सभी चीजें हैं इंपॉर्टेंट 15,000 के फोन में, तो ये जरूर से आप देख लेना फोन बाय करते वक्त। अब 20,000 के अंदर वाले स्मार्टफोन्स में कौन सी अच्छी चीजें होनी चाहिए वो देखते हैं। डिस्प्ले के बारे में बताऊं तो इसमें आपको 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले तो मिलता ही है, लेकिन कुछ स्मार्टफोन ब्रांड ऐसे हैं जो इसमें आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले देते हैं। जैसे कि अभी Realme P3 Ultra जो है वो 19,999 में आ गया है, उसमें आपको 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। तो अगर ऐसी स्मार्टफोन डील्स आपको मिलती है तो जरूर से उस डील्स को देखिए। 20,000 के अंदर अभी कर्व डिस्प्ले वाले भी फोन आ चुके हैं, 3D कर्व डिस्प्ले वाले। तो अगर आपको 3D कर्व डिस्प्ले पसंद है तो उस फोन की तरफ भी आप जा सकते हैं। प्रोसेसर कौन सा चूज करना चाहिए 20,000 के अंदर, तो मैं आपको बता दूं कि 20,000 के अंदर डायमेंसिटी 7400 भी अच्छा है, स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 चिपसेट भी अच्छा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, Realme P3 Ultra अभी 19,999 का हो चुका है। और ये इस सेगमेंट का एक ही ऐसा फोन है जिसका अंतुतु स्कोर 1.4 मिलियन के ऊपर आता है। इसमें MediaTek Dimensity 8350 अल्ट्रा चिपसेट आता है। तो ये भी इस प्राइस सेगमेंट में एक जबरदस्त फोन है, डिजाइन वगैरह भी इसमें आपको अच्छा मिलता है। और OS एंड UI भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने ही चाहिए। 20,000 के अंदर दोस्तों आपको बैटरी की बात करें तो 5,000 5,500 mAh से ऊपर ही बैटरी मिलनी चाहिए, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होना ही चाहिए। और कुछ ब्रांड्स है दोस्तों जो 20,000 के अंदर भी आपको वायरलेस चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं। कौन सा फोन है दोस्तों वो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। 20,000 के अंदर कैमरा भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा फोन्स में। कुछ फोन्स तो ऐसे है दोस्तों जिसमें आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है। फॉर एग्जांपल CMF फोन 2 Pro, इसमें आपको 2x टेलीफोटो लेंस मिलती है। सोनी सेंसर्स तो मिल ही जाते हैं दोस्तों, 20,000 के अंदर आपको अच्छा कैमरा मिल ही जाता है। और 20,000 के अंदर दोस्तों IP रेटिंग भी देख लेना, IP68 69 रेटिंग भी मिलती है स्मार्टफोन्स में, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिलता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको 20,000 के अंदर वाले फोन्स में देख लेनी चाहिए। अब 25,000 के अंदर वाले स्मार्टफोन्स में कौन सी अच्छी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो फुल HD+ रेजोल्यूशन बिल्कुल नहीं चलेगा, 1.5 के रेजोल्यूशन होना चाहिए, 120 हर्ट्ज या फिर 144 हर्ट्ज होना चाहिए। HDR कंटेंट HDR10+ का सपोर्ट होना चाहिए। और स्टीरियो स्पीकर्स भी होने चाहिए। अंडर 20,000 वाले जो फोन्स है उसमें भी स्टीरियो स्पीकर्स होने ही चाहिए, क्योंकि आप जो वेब सीरीज मूवीज वगैरह देखते हो उसमें आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। 1.5 के रेजोल्यूशन वाले फोन्स देखो। प्रोसेसर कौन सा अच्छा रहेगा 25,000 के अंदर, स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 अच्छा है,
डायमेंसिटी 8350 अच्छा है, 8450 भी अच्छा है, 8400 अल्ट्रा अच्छा है। 1.5 मिलियन के ऊपर अंतुतु स्कोर होना चाहिए, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस वगैरह भी बहुत अच्छा होगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, अभी 25,000 वाले फोन्स में आपको LPDDR5X रैम टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप चाहिए कम से कम। 10 से 20,000 वाले जो स्मार्टफोन्स है उसमें LPDDR4X और UFS 2.2 अच्छी है। फिर भी 15,000 के ऊपर कुछ ब्रांड्स है जो UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देते हैं, तो इससे आपका जो रीड राइट स्पीड्स है ना वो अच्छे मिलते हैं आपको। आपके जो फोन्स के ऊपर एप्स गेम्स वगैरह लोड होते हैं उसमें इस चीज का फायदा होता है। तो 25,000 में LPDDR5X एंड UFS 3.1 इंपॉर्टेंट है। और 25,000 वाले फोन्स में अभी OS अपडेट्स कम से कम 3 साल के चाहिए और सिक्योरिटी पैच अपडेट्स 4 साल के होने ही चाहिए। 25,000 के अंदर वाले फोन्स में आपको कैमरा अगर अच्छा चाहिए तो ट्राई करना कि उसमें टेलीफोटो कैमरा होना ही चाहिए। हाँ, कुछ फोन्स में आपको टेलीफोटो लेंस नहीं मिलती, फिर भी उनके कैमराज अच्छे होते हैं, लेकिन आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो टेलीफोटो लेंस उसमें होना ही चाहिए। बैटरी कैपेसिटी भी 5,000 5,500 mAh से ऊपर होनी चाहिए। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो होना ही चाहिए, और कुछ स्मार्टफोन्स में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। IP68 IP69 रेटिंग वगैरह होनी चाहिए। मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है ड्यूरेबिलिटी के लिए। तो ये सब चीजें अंडर 25,000 के फोन्स में होनी ही चाहिए। अब अंडर 30,000 वाले फोन्स में भी दोस्तों सेम 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, HDR10+ का सपोर्ट, स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह होने चाहिए। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8S Gen 3, 8S Gen 4, 8350 एक्सट्रीम ये प्रोसेसर होने चाहिए। 1.5 मिलियन से लेकर 2 मिलियन तक अंतुतु स्कोर रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। बैटरी भी बड़ी होनी चाहिए, 5,000-6,000 mAh से भी बड़ी बैटरी होनी चाहिए, और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी होना चाहिए। IP रेटिंग भी अच्छी होनी चाहिए उसमें, IP68 69। कैमरा अच्छा चाहिए तो टेलीफोटो लेंस वगैरह देख के ले लेना आप। लेकिन अंडर 30,000 वाले फोन में अभी LPDDR5X रैम टाइप और UFS 4.0 या 4.1 स्टोरेज टाइप होनी चाहिए, जो इस प्राइस रेंज में लेटेस्ट है। अपडेट्स 3 साल के एंड्रॉयड अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स होने चाहिए। OnePlus का फोन रहा तो 4 साल के मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक नया और अच्छा स्मार्टफोन बाय करते वक्त आपको देखनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल होगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से पूछना, मैं ज़रूर से जवाब दूंगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और शेयर कीजिए इस वीडियो को उनके साथ जिनको नया स्मार्टफोन खरीदना है लेकिन उनको नहीं पता कि क्या देख के स्मार्टफोन्स खरीदना चाहिए, तो उनके साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।